हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंशुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री चैनल में। सो गाइस, आज हम देखेंगे मोलिकुलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। सो इनके बारे में देखेंगे क्या होता है। सिंपल है, दोनों एक ही चीज से आती है। मोलिकुलर फार्मूला तो आपने बहुत ज्यादा देखा होगा। जो भी सब्सटेंस आप पढ़ते हैं, कोई भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, या पोटेशियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, कुछ भी ऐसा है जिसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, वो सारे किस फॉर्म में लिखे रहते हैं? एक फॉर्मूले के फॉर्म में लिखे रहते हैं। जैसे कि वाटर को हम क्या लिखते हैं? H2O लिखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 लिखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड CO लिखते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 लिखते हैं, है ना। मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 लिखते हैं। ये सब क्या है? ये सिंबॉलिक फॉर्म में लिखे हुए हैं। इन सबको हम बोलते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला। क्लियर गाइस? जिसमें हमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट हमें पता लगता है कि कितने एटम वहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक यूनिट में। क्लियर गाइस? जैसे कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम है, 1 ऑक्सीजन का एटम है वाटर के एक मॉलिक्यूल में, है ना। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम, 1 सल्फर का एटम है, 4 ऑक्सीजन के एटम है, एक H2SO4 के मॉलिक्यूल में। क्लियर गाइस? सो ये सारे क्या है? मोलिकुलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला सिंपल इसी से निकलेगा, इनका सिंपलेस्ट रेशियो, वो हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं, एक टर्म आती है यहाँ पे, परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन क्या होती है? सिंपल, किसी भी मॉलिक्यूल में किसी भी एक एलिमेंट की, पर्टिकुलर एलिमेंट का कितना परसेंट है ना, उसको हम बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। निकालने का तरीका क्या है? मास ऑफ दैट एलिमेंट अपॉन मास ऑफ टोटल मास जो भी है कंपाउंड का इंटू 100। जिसकी परसेंटेज कंपोजिशन हमें निकालनी है, उस एलिमेंट का मास, जिस कंपाउंड में हमें फाइंड करनी है उस कंपाउंड का मास इंटू 100, तो आपको उस पर्टिकुलर एलिमेंट की परसेंटेज आपको वहां पे फाइंड हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल कि फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इन H2। तो H2O में ऑक्सीजन का कितना परसेंट है, ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? सो परसेंटेज कंपोजिशन इसकी, ऑक्सीजन की, इज इक्वल टू ऑक्सीजन का मास कितना होता है 60 अपॉन कंपाउंड का मास कितना हो गया 2 इंटू 1 प्लस 18 होता है वाटर का, सबको पता है, इंटू 100। परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगी, है ना। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इन H2SO4, है ना। H2SO4 में परसेंटेज कंपोजिशन ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी? यहीं पे कर रहा हूं मैं। कितनी होगी? ऑक्सीजन का मास 16, H2SO4 का मास 98 होता है वैसे तो। सो यहाँ पे 1 इंटू 2 हाइड्रोजन है, प्लस सल्फर 32 प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन 16 इंटू 100। ठीक है, यहां से आप परसेंटेज कंपोजिशन इस टाइप से फाइंड कर सकते हैं, है ना। अब एक और एग्जांपल लेते हैं बढ़िया सा। ये कह रहा है फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ H2O इन MgSO4.7H2। हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट में वाटर की परसेंटेज कंपोजिशन कितनी है? सिंपल सा फंडा है, वही तरीका अपनाना है परसेंटेज निकालने के लिए। वाटर 2 इंटू 1 प्लस 16 अपॉन, है ना। और कितने वाटर के मॉलिक्यूल है ये भी यहां पे लिखना है। यहां पे देखो 7 है ना, तो इंटू 7, है ना, अपॉन मैग्नीशियम का कितना होता है 24 प्लस सल्फर 32 प्लस 4 ऑक्सीजन का कितना होता है 16 प्लस 7 इंटू वाटर का 18 होता है ना, 16 प्लस 2 18,
है ना, ये हो गया इनटू 100। यहां पे इस टाइप से कंपोजिशन, ये देखो 7 मोल, और उसने पूछा है कि वाटर की परसेंटेज, है ना, तो हमने 7 से मल्टीप्लाई की। क्लियर गाइस, ये करना मत भूलना। तो ऐसे आप परसेंटेज कंपोजिशन यहां पे आप फाइंड कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की कह लो या फिर किसी भी एलिमेंट की। ठीक है, अब चलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिंपल क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है किसी का भी, सपोज करो मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख रहा हूं कार्बन डाइऑक्साइड का, तो CO2, है ना। अब ये चेंज नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तो कोई सिंपल रेशियो बनेगा नहीं, है ना। सो एग्जांपल हम लेते हैं, सपोज करो ग्लूकोज। ग्लूकोज है हमारा C6H12O6, है ना। इसका हम एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, किसी भी होल नंबर से अगर ये सारे नंबर्स डिवाइड होते हैं किसी भी एक से, वो मैक्सिमम नंबर होना चाहिए, कहने को तो 2 से भी डिवाइड हो जाएंगे, है ना। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6, फिर 3 से फिर डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन हमें क्या करना है, मैक्सिमम नंबर से डिवाइड करना है, तो मैक्सिमम की 6 से डिवाइड हो जाएंगे ये, है ना। तो 6 से डिवाइड होने के बाद में C1H2O1, ये आ गया सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। क्लियर गाइस, तो ये जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आया, दिस इज कॉल्ड एम्पेरिकल फॉर्मूला। सिंपल, इसी को ही हम एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। अब जैसे H2O2, है ना, सुना ही होगा आपने, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, HO, है ना। 1 1 हम लिखते नहीं है यहाँ पे, ये 2 से हमने इसको भी डिवाइड कर दिया और इसको भी डिवाइड कर दिया, सिंपल होगा। ये क्या हमें बताता है, यहां तो हमें पता चल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट जो कंबाइन हो रहे हैं एक यूनिट में, वो बताता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला बताता है कि वो किस होल नंबर रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं, रेशियो क्या है उनकी कॉम्बिनेशन का। क्लियर गाइस, तो यहाँ पे एक कार्बन के लिए 2 हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है एंड 1 ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। अगर हम रेशियो निकालें, ठीक है, तो रेशियो आ जाएगा यहाँ पे, ग्लूकोज का रेशियो आ जाएगा 1:2:1, है ना। कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, है ना, CHO रेशियो। क्लियर गाइस, तो एम्पेरिकल फॉर्मूले से हमें क्या मिलता है, सिंपल होल नंबर रेशियो हमें फाइंड हो जाता है एम्पेरिकल फॉर्मूले से। अच्छा, अब यहां पे क्या, अगर हम एम्पेरिकल फॉर्मूले और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में रिलेशन देखें, तो सबसे पहले मैं रिलेशन लिख देता हूं, उसके बाद एग्जांपल से समझाता हूं आपको। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू N। N कोई भी होल नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7, कुछ भी, इसके मल्टीपल में एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये है रिलेशन। इसका कहने का मतलब है कि हम एम्पेरिकल फॉर्मूले में किसी पर्टिकुलर नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वापस से हमें क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे कि ग्लूकोज का एग्जांपल लेते हैं वापस से, C6H12O6, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला था C1H2O1। अगर मैं सिंपल एक नंबर n की जगह पे क्या लिख दूं, 6 लिख दूं, तो वापस से मुझे क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर गाइस, तो ये आपको यहां से मिल जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिख दिया C2H6, इसको क्या बोलते हैं, मेथ एथ करके देख लो, एथेन बोलेंगे। तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C1H3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो वापस से हमें क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर गाइस, अब ये हमेशा होल नंबर में रहेगा, कभी भी ये पॉइंट्स में फ्रैक्शन में नहीं होगा। सपोज करो मैंने लिखा
C4H10, ये होता है ब्यूटेन, है ना, ये लिखा मैंने। इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला जो होगा वो कितना होगा, C2H5, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला इसका सही है। 2 से मल्टीप्लाई करके वापस से हम इसको मोलिकुलर फॉर्मूला में चेंज कर सकते हैं, है ना। इसका ये ऐसे मत कर देना कि C1H2.5, C1H2.5 ऐसे मत कर देना, ये जो है ये गलत है, ये गलत है। 2.5 कभी नहीं आएगा, है ना। सो हमें यहीं पे रुक जाना है। क्लियर गाइस, होल नंबर, यहाँ पे पॉइंट्स में कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। क्लियर दोस्तों। सो ये है एम्पेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला। अब इसमें आती है एक और चीज, वो आती है अगर मैं इसका वेट करूं, है ना। कैसे भाई, मोलिकुलर मास हमें निकालना है, सो किसी का भी निकाल लेते हैं, छोटे वाले का निकाले पहले या बड़े वाले का, किसी को भी निकाल लो। 4 × 12 प्लस 10 × 1, ये कितना हो गया, 48 and 10 58। क्लियर गाइस, दिस विल बी 58। अच्छा, इसका C2H5, इसका मास अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये आ जाएगा 2 × 12 प्लस 5 × 1, 29। क्लियर गाइस। अब इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला मोलिकुलर वेट। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एम्पेरिकल वेट। अब यहाँ पे मजेदार बात यह है कि जिस रेशो में मोलिकुलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला रहते हैं, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करके हम वापस से उसको मोलिकुलर फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी सेम नंबर में यहाँ पे सेम रेशियो में जो एटॉमिक मास है, जो मोलिकुलर मास है वो चेंज होता है। एटॉमिक मास नहीं, मोलिकुलर मास जो है वो चेंज होता है। कैसे, ये देखिए, ब्यूटेन का ही एग्जांपल चल रहा है। ब्यूटेन का मोलिकुलर वेट है 58 और एम्पेरिकल वेट है 29, और यहाँ पे n की वैल्यू आई है 2, कि अगर मैं एम्पेरिकल फॉर्मूले में 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मोलिकुलर फॉर्मूला मिल जाएगा। सेम अगर मैं यहाँ पे ये 58 है, इसका 29, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो वापस से मुझे मोलिकुलर वेट मिल जाएगा। सो यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो कभी चेंज नहीं होती। सो वी कैन से एम्पेरिकल formula can change in molecular formula by multiplying a whole number, है ना, which is n। क्लियर गाइस। इसी चीज को मैं सिंपलर सेम वे में ऐसे बोल सकता हूं कि एम्पेरिकल वेट कैन चेंज इनटू मोलिकुलर वेट बाय मल्टीप्लाइंग n, है ना। तो n दोनों केस में सेम रहेगा, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल वेट। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कई बार हमें n नहीं मिलता तो वो यहीं से निकालना पड़ता है। ठीक है, मैं एग्जांपल आपको करा दूंगा, उसकी टेंशन आप ना लीजिए। क्लियर गाइस। सो ये थे एग्जांपल्स, ये थी थ्योरी कुछ। अब देखते हैं, हम बढ़ते हैं, हम एग्जांपल्स की ओर हम चलेंगे कि क्या क्या वो एग्जांपल्स हैं जो हमें करने हैं, जो हमें हेल्पफुल होंगे, है ना। ये तो आपको पता लग गया कि फॉर्मूला क्या है। एम्पेरिकल जो चलते हैं, एम्पेरिकल जो फॉर्मूला है वो n से मल्टीप्लाई करके वापस से मोलिकुलर फॉर्मूले में कन्वर्ट किया जा सकता है, और जो एम्पेरिकल वेट है वो n से मल्टीप्लाई करके वापस से मोलिकुलर वेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। सो एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। A compound has molecular weight 90 and its empirical formula CHO2. Find its molecular formula. तो हम क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू n इंटू
एम्पेरिकल वेट। क्लियर गाइस? सो एम्पेरिकल वेट यहां से आ जाएगा, कार्बन 12, हाइड्रोजन 1 प्लस 2 इंटू 16। ये हो गया हमारे पास एम्पेरिकल वेट। कितना आ गया? 32 एंड 44, 45। क्लियर गाइस? सो हमारे पास मोलिकुलर मास है 90 इज इक्वल टू n इंटू 45। तो यहां से n की वैल्यू आ गई 2। पता लग गया? अब पहले वाला फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो मोलिकुलर फॉर्मूला हमें निकालना है, n की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास, इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला है CHO2। सो मोलिकुलर फॉर्मूला विल बी C2H2O4। क्लियर दोस्तों? ये अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। वो है ए कंपाउंड हैज वेपर डेंसिटी। यहां पे वेपर डेंसिटी दे दी, बड़े ध्यान से देखेंगे इसको। कई बार ये कर देता है, वेपर डेंसिटी दे देता है, 45 वेपर डेंसिटी हमें दे दी, एंड empirical formula is CHO2, then find molecular formula। so इस चीज को आप नोट करेंगे, याद रखेंगे कि जो हमारा मोलिकुलर मास है उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसमें? वेपर डेंसिटी, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ठीक है? कंफ्यूज नहीं होंगे, दिस इज वेपर डेंसिटी, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, है ना। मोलिकुलर मास को फाइंड करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे वेपर डेंसिटी में। तो कितना आ गया मोलिकुलर मास? 90 आ गया, क्योंकि 45 इंटू 2 इज इक्वल टू 90। मोलिकुलर मास हमें मिल गया। ठीक है, क्वेश्चन पहले जैसा बन गया। वापस से क्या करेंगे हम, एम्पेरिकल मास कैलकुलेट कर लेंगे CHO2 का। कितना हो गया? 12 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 45। 45 आ गया, है ना। वापस से फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम, मोलिकुलर मास इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल मास। सो n की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी हमारे पास? 2 आ जाएगी, क्योंकि मोलिकुलर मास 90 ये रहा, एम्पेरिकल मास 45 ये रहा, n की वैल्यू आ जाएगी वापस से 2। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, हमें क्या फाइंड करना है, मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो n की वैल्यू है 2, एम्पेरिकल फॉर्मूला है CHO2। सो यहां से जो हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला फाइनल आया C2H2O4, दिस इज द आंसर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हो गए, सिंपल, है ना। अब चलते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन में परसेंटेज गिवन, है ना, कई बार बोल देता है कि जो कार्बन है वो इतने परसेंट है, जो हाइड्रोजन है या कोई भी जो भी है, क्लोरीन है इतने परसेंट है, या ये है वो है इतने परसेंट है, तब आप कैसे कैलकुलेट करें। सो वो देखिए, एक क्वेश्चन लेता हूं मैं। क्वेश्चन है, एक कंपाउंड has carbon is equal to 40%, hydrogen equals to 6.7%, and oxygen equals to 53.3%। गिवन क्या है? गिवन है मोलिकुलर मास, वो कितना गिवन है यहाँ पे? 60। क्लियर गाइस? सो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, ये हमें इसका फाइंड करना रहेगा। सो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो वही निकालना है, उसके बाद मोलिकुलर फॉर्मूले पे जाएंगे हम। सो एक टेबल आपको यहाँ पे याद रखनी है। टेबल कैसे बनेगी, सबसे पहले लिखेंगे आप एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट हैं। उसके बाद हम लिखेंगे, ये परसेंटेज जो रहता है बाई मास रहता है, परसेंटेज बाई
मास, बाई मास को लिखे चाहे ना लिखे परसेंटेज लिख दें काम चल जाएगा, है ना। ये मैंने बताने के लिए लिखा है कि परसेंटेज रहता है बाई मास, मास गिवन रहता है यहाँ पे, है ना। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एटॉमिक वेट, है ना। एटॉमिक वेट तो हमें पता ही होता है सबका। उसके बाद में हम लिखेंगे एटॉमिक वेट रेशियो, है ना, एटॉमिक वेट रेशियो यहां पे लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे सिंपलेस्ट रेशियो। ये चीजें याद रहेंगी। सबसे पहले एलिमेंट, उसके बाद परसेंटेज बाय मास, देन एटॉमिक मास, देन एटॉमिक मास रेशियो, उसके बाद में सिंपलेस्ट रेशियो। तो एलिमेंट कौन कौन से हमारे, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। उनका परसेंटेज कितना कितना गिवन है। कार्बन कितने परसेंट है, 40, हाइड्रोजन 6.7, ऑक्सीजन 53.3। अब इनके एटॉमिक मास कितने कितने होते हैं, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 60। रेशियो निकालने के लिए सिंपल डिवाइड करना है, 40/12, 6.7/1 और 53.3/16। अब देखो कितना है, ये आता है 12 3 जा 36, 12 3 जा 36, 12 3 जा, ये आ गया 6.7, यहाँ पे आ गया 16 3 जा 48, 16 3 जा 48, 3 जा 40, है ना, ये आ गया। अब हमें क्या करना है यहाँ पे एक चीज याद रखनी, सबसे छोटे वाले को क्या करना है। कई लोग कहते हैं कि 1 मान लो, मैं क्या कह रहा हूँ कि सबसे छोटे वाले से इन तीनों को डिवाइड करते हैं, है ना। तो 3.33 डिवाइड बाई 3.33 तो कितना आ गया 1, 6.7 अपॉन 3.33 कितना आ जाएगा, डबल है ना, सो 2 आ गया एंड 3.33 1 आ गया। तो यहाँ पे जो एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया हमारा वो आ जाएगा CHO। ये हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला यहां से हमें फाइंड हो गया। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारे पास है, उसके बाद में मॉलिक्यूलर मास भी गिवन है। आई होप आपको समझ आया होगा। इस टेबल को मैं दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं आपका, कि हमें क्या दिया था, परसेंटेज गिवन थी। यहाँ पे हमें क्या था, परसेंटेज गिवन थी। क्लियर दोस्तों। उसके बाद में हमने क्या, एक टेबल बनाई जिसमें एलिमेंट है, एलिमेंट लिखना है, परसेंटेज जो दिया है हमें वो लिखना है, उसके बाद में इनका एटॉमिक मास लिखना है, उसके बाद में इनको डिवाइड करके यहाँ पे एटॉमिक मास रेशियो लिखना है, और इनको सिंपलेस्ट रेशियो में, क्योंकि एटम जो है ना वो कभी पॉइंट्स में तो होते नहीं है कि 3.33 एटम कैसे लेके आ गए आप, है ना। तो हम उनको रेशियो निकालते हैं कि वो किस रेशियो में कंबाइन हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे छोटे वाली वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं, है ना। हल्का फुल्का अप्रोक्स भी चलता है, ठीक है दोस्तों। सो ये आ गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर मास ये गिवन है, एम्पेरिकल फॉर्मूला ये रहा, इससे हम एम्पेरिकल मास कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना आ जाएगा, 12 + 2 + 60, है ना। ये कितना आ गया, 30। क्लियर गाइस। उसके बाद में हम यहां से n की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। n की वैल्यू आ जाएगी वापस से 2 और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C2H4O2, है ना। तो ऐसे हमें इस टेबल को बनाना है, याद रखना है और क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना है। एक और एग्जांपल देखते हैं। कंपाउंड कंटेन्स हाइड्रोजन 4.07%, कार्बन 24.27% एंड क्लोरीन 71.65%। ये परसेंटेज उसने दे दी। अब उसने कहा है कि मॉलिक्यूलर मास इसका कितना है,
98.96 ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक तो एम्पेरिकल फॉर्मूले को कैलकुलेट करना है, एक मोलिकुलर फॉर्मूले को कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे हम, वापस से टेबल बना दो। सबसे पहले एलिमेंट, उसके बाद में परसेंटेज, है ना, एटॉमिक मास, देन एटॉमिक मास रेशियो। क्लियर गाइस? उसके बाद में सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो। ये टेबल बना दी मैंने। एलिमेंट हमारे पास कौन कौन से हैं, एक तो हाइड्रोजन है, कार्बन है और क्लोरीन है। परसेंटेज क्या क्या गिवन है, 4.07, 24.27, 71.65। अब इसके एटॉमिक मास कितने हैं पता ही है आपको, हाइड्रोजन 1, कार्बन 12, क्लोरीन 35.5। क्लियर है? इनसे इनको डिवाइड करेंगे, है ना। डिवाइड क्यों कर रहे हैं, अच्छा डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये परसेंटेज बाई मास है ना। और हमें क्या मिल जाएगा, परसेंटेज बाई मास, मतलब मास से एटॉमिक मास से मास को डिवाइड करके हमें क्या मिल जाता है, मोल, है ना। सो हमें यहां से मोल का रेशियो मिल जाएगा कि इस एटम के कितने मोल किस रेशियो में कंबाइंड है। ठीक है दोस्तों, तो यहां से हम ये जो निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल निकालते हैं। क्लियर? तो ये कितना आ जाएगा, 4.07। ये कितना आ जाएगा, 2.0, ठीक है, 0 और 2 उसके बाद में 35 मीन्स 12, 70, मतलब 2.70 और 0.1 है ना, 2.0। तो ये तो ज्यादा डिफरेंस है नहीं, तो इसको हम 2 कंसीडर कर लेंगे और सबसे छोटे वाली से इनको डिवाइड कर देंगे। तो ये अप्रोक्स कितना हो जाएगा, 2, ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 1। ये सिंपलेस्ट रेशियो आ गया। क्लियर गाइस? सो इससे इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, हमेशा आपने देखा होगा कार्बन को जब हम हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं या उनकी डेरिवेटिव की बात करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले कार्बन, देन हाइड्रोजन, देन कोई भी ग्रुप जो अटैच होता है उससे, है ना। सो सबसे पहले कार्बन, कितना है कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 1, है ना। ये आ गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। दूसरी बात ये भी है कि हम हमेशा लेफ्ट साइड में जो है ना इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को लिखते हैं और राइट साइड में इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट को लिखते हैं। ये कन्वेंशन है, फर्क कुछ नहीं पड़ता इससे, है ना, कि आप H2O को OH2 लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक कन्वेंशन है कि OH2 लिखते हो तो बहुत सारे अप्रोक्स मेरे हिसाब से 99% स्टूडेंट ये सोचेंगे कि ये कौन सा कंपाउंड है। क्लियर है? सो एक कन्वेंशन है कि हम लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो प्लस जो कैटायन बनाते हैं और राइट साइड में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को लिखते हैं। तो सभी ने उसी चीज को फॉलो किया है, यहाँ पे भी हम वही चीज फॉलो करेंगे। भले ही ये परसेंटेज हमें क्लोरीन की पहले दे देता या बाद में दे देता, उससे फर्क नहीं पड़ता, हम क्लोरीन को बाद में ही लिखते, है ना, क्योंकि हमें पता है कैसे लिखना है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, है ना। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अच्छा, ये तो हो गया एम्पेरिकल। अब इसका एम्पेरिकल मास कितना आ जाएगा, 12 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 35.5, ये आ गया हमारा 45.5, है ना, 45.5। क्लियर गाइस? अब हमें क्या करना है, मोलिकुलर मास n इंटू एम्पेरिकल मास, है ना। सो ये मोलिकुलर मास कितना है इसका, 98.96 n इंटू 45.5। सॉरी, यहाँ पे गड़बड़ चल रहा है ना, मैं वही कह रहा था, कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ये गड़बड़ था, है ना, 4.9, अब सही हो गया, 49.5, है ना। सो
ये जो इससे डिवाइड होगा, n की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 2। n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 2 आ गई। अब हमें क्या करना है, मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, है ना। सो n की वैल्यू हमारे पास आ गई। मोलिकुलर फॉर्मूला हम कैसे फाइंड करेंगे, 2 इंटू CH2Cl, इससे फाइंड होगा C2H4Cl2। दिस विल बी द एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्लियर गाइस? सो ऐसे हम फाइंड कर लेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला। यहाँ पे आपको आई होप कोई प्रॉब्लम होगी नहीं और सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है दोस्तों, सो ये रही कैलकुलेशन और आप समझ गए होंगे कि मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है दोस्तों, सो आज की वीडियो को यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स, कुछ नए फैक्ट्स के साथ। सो गाइज, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। ऑल द बेस्ट।